हे लिसनर्स, दिस इज मनीष शर्मा और आप सुन रहे हो 60th एपिसोड ऑफ देखी कितने प्यार ना हो जाए। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जो सिफ्त है वो रुकती है शहर के घर पर। यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, शहर नहीं, वीरा के घर पे, ठीक है। एंड जो रावी होती है वो जाती है शहर के घर पर बिकॉज उससे वो मिली नहीं थी, बहुत दिन से वो ट्रिप पे थी। एंड अब वो आई थी वापस एंड वो सरप्राइज देना चाहती थी शहर को। तो वो जाती है शहर के घर, ठीक है। एंड शोर नहीं मचाती वो, ठीक है। वो अपनी जीप लेके नहीं गई थी, वो कैब करके गई थी, ठीक है। एंड फिर वो अंदर एंटर करती है, ठीक है। एंड अभी शहर के आने को टाइम था, ठीक है, बिकॉज शहर ने भी ऑफिस खोला हुआ था अपना, ठीक है। तो उसको भी आने में टाइम था। तो जो रावी है वो पहले चल जाती है एंड फिर वो जाती है अंदर। तो सामने आंटी खड़े होते हैं, तो रावी जाती है एंड उनके पहले पैर छूती है, ठीक है, पैर हाथ लगाती है। बट आंटी उसे रोक देते हैं एंड बोलते ओ ओ ओ पुत्र, कितनी बार आपको बताया है कि कुड़ियाँ पैरी हाथ नहीं लगांदियाँ। एंड फिर वो उसे जफ्फी डालते हैं एंड बोलते हैं किद्दा मेरा बच्चा। तो रावी बोलती है मम्मी कैंट, तुसी सुनाओ सेता कैसे, सब बढ़िया। तो आंटी बोलते हैं मेरा बच्चा कैंट था, मैं भी कैंट, देख तेरे सामने फिट एंड फाइन। तो रावी बोलती हाँ तो सासू मम किसकी हो। तो शहर के जो मम्मा है वो स्माइल करते हुए बोलते हाँ मेरे बच्चे दी। एंड फिर एक गले गले मिलते हैं। तो आंटी पूछते हैं और बताओ ट्रिप ट्रिप कैसा रहा, सब सही। तो रावी बोलती है ओ सासू मॉम क्या बताऊँ, इतना मज़ेदार ट्रिप रहा ना मेरा, इतना मज़ेदार। अब बैठो मैं आपको सारी कहानी बताती हूँ, चलो। तो फिर ये सासू बैठते हैं सोफे पे, ठीक है। एंड रावी अपना जो कैमरा है वो साथ लेके आई थी, ठीक है। एंड सारी डिटेल देती है आंटी को, फ़ोटोज़ दिखाती है क्या क्या उसने कैप्चर किया। एंड सारा कुछ बताती है कि क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ घूमी वो, उसके साथ क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, सारा कुछ बताती है, ठीक है। उसके बाद तकरीबन इनको 1 घंटा ऐसी बातें करते करते निकल जाता है। तो शहर के जो मम्मा है फिर वो देखते हैं टाइम की तरफ एंड बोलते हैं पुत्र बता तो चाय पानी पूछे ही नहीं, चाय पानी पियोगे, क्या पियोगे बताओ, चाय या कॉफ़ी या जूस। तो रावी बोलती है मम्मा कुछ नहीं, ना चाय ना कॉफ़ी ना जूस, कुछ नहीं पीना है, बस एक हेल्प चाहिए आपसे। तो आंटी बोलते हुक्म करो बच्चे हुक्म करो। तो रावी बोलती है मैं जा रही हूँ शहर के रूम में, ठीक है। एंड आपको नहीं बताना है कि मैं यहाँ पर आई थी। तो शहर के मम्मा बोलते हैं डन पुत्र डन, जाओ जी, नहीं बताती मैं। तो रावी देखती है शहर के मम्मा की तरफ एंड बोलती है मम्मी मैं फिर बोल रही है, भनक भी नहीं पड़ने देनी है कि मैं यहाँ पर आई थी। तो शहर के मम्मा बोलते पुत्र टेंशन ही ना लो, कोई टेंशन ना लो, मैंने भनक भी नहीं पड़ने देनी है उसको। तो रावी बोलती है मम्मी हंसना नहीं है, ठीक है, हंसना नहीं है, ठीक है, जैसे नॉर्मल बिहेव करते हो ना वैसे ही करना है। तो आंटी बोलते पुत्र जी मैंने कहा ना मैं संभाल लूँगी, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो रावी बोलती मम्मी मुझे पता है ना आपका, पिछली बार भी आप हंस पड़े थे, तो हे माते हंसना मत। तो आंटी स्माइल करते हैं और बोलते पुत्र जी चिंता मत करो, नहीं हंसती मैं, ठीक है, उसको नहीं पता लगने दूंगी, पक्का प्रॉमिस। तो रावी बोलती है ओके मेरी प्यारी मम्मी। एंड वो उनके चिक्स पे किस करती है एंड भाग जाती है ऊपर शहर के रूम में। तो जो शहर की मम्मा है वो देखते हैं रावी की तरफ एंड वो स्माइल कर रहे होते हैं। तो शहर की मम्मा को बहुत अच्छा लगता था नेचर रावी का, ठीक है, बिकॉज वो ना शहर की मम्मा को एज होता है ना कि जैसे हम कोई सास ही लगा लो कि सास को ट्रीट करते हैं हम कि एकदम एहतराम से, एकदम इज्जत से, इज्जत मीन्स के कि थोड़ा डर डर के बिहेव करना उनको, हाँ जी ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है, जी जी करके बात करना, वैसे नहीं था। वो एकदम चिलपिल रहती थी, ठीक है, उनके साथ जैसे अपनी मम्मा के साथ रहती थी वैसे ही उसके मम्मा के साथ रहती थी। एंड उनको ऐसा फील नहीं होने देती थी कि उनकी वो बेटी नहीं है, ठीक है, एज अ डॉटर वो उनकी केयर करती थी, केयर भी करती थी, डांटती भी थी, प्यार भी करती थी, ठीक है। तो ऐसे ही होता है
आंटी फिर जाते किचन में, ठीक है, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था, खाना खुना बनाना था, और क्योंकि सहर भी आने वाली थी, ठीक है। तो जो रावी है वो जाती है सहर के रूम में, एंड फिर वो देखती है जगह कहाँ छुप सकती है वो। तो वो सोचती है कि बेड के नीचे जाऊँ, वो बोलती है नहीं, क्योंकि बेड के नीचे जाने की जगह ही नहीं थी, वो बेड ज़मीन पे लगता था, अटैच था, ठीक है। तो फिर वो सोचती है कि कबर्ड में जाऊँ, वो बोलते नहीं, आते सर ही तो उसने कबर्ड खोलना है, तो कबर्ड में भी नहीं जा सकती। फिर वो सोचती है कि वो वॉशरूम में जाए, फिर वो सोचती है नहीं, अगर मैं वॉशरूम में गई तो पता लग जाएगा, बट हाँ जा सकता है वॉशरूम में। फिर बोलते हाँ वॉशरूम में जाऊँगी मैं। तो फिर वो जाती है वॉशरूम में, ठीक है, एंड बंद कर लेती है वॉशरूम का गेट, मतलब अंदर से नहीं, ऐसे ही बंद भेड़ लेती है, ठीक है। तो फिर वो वेट करती है सहर के आने का, बिकॉज उसने कितने दिनों से सहर से बात नहीं की थी, ठीक है। सहर का कॉल आता था बट वो उठाती नहीं थी, और दूसरा उसने इन्फॉर्म नहीं किया था सहर को कि वो आ रही है, ठीक है। तीसरा, जब वो वहाँ पर ट्रिप पे थी तो वहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहे थे, तो वैसे ही सहर से बात नहीं हो पा रही थी। तो अब वो आ चुकी थी ट्रिप से, ठीक है, एंड अब वो सरप्राइज़ देना चाहती थी सहर को। तो सहर अपने ऑफिस में थी, ठीक है, तो वो देखती है टाइम को, एंड टाइम हो रहा था 6 बजे। तो वो अपना सारा पैक पुक करती है स्टफ़, फिर वो देखती है अपने फ़ोन में, ठीक है, उसके फ़ोन के वॉलपेपर पे रावी की फ़ोटो थी। तो वो उसको दिखती है एंड बोलती है हाँ, एक तो आप ट्रिप पे जाते हो ना, मुझे भूल जाते हो, बट सही है, आपकी भी लाइफ है, मुझे इंटरप्ट नहीं करना चाहिए आपकी लाइफ को, कोई ना, हाँ सही है। तो वो उठाती है फ़ोन, ठीक है, एंड फिर वो जाती है नीचे, अपनी कार निकालती है एंड निकल जाती है घर की तरफ। एंड यहाँ पर जो रावी है वो वेट कर रही होती है सहर का, एंड इस टाइम पे वेट करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। जब हम ऐसे को सरप्राइज़ देने लगे हो या कुछ करने लगे हो, तो अगले बंदे का वेट करना बड़ा अच्छा लगता है। तो वो अपना फ़ोन उठाते हैं, उसने अभी भी अपना जो फ़ोन है वो फ्लाइट मोड पे लगाया था, मतलब स्विच ऑफ था उसका, उसने फ़ोन ऑन नहीं किया था अपना। तो वो अपना फ़ोन ऑन करती है, ठीक है, मतलब फ्लाइट मोड पे हटाती नहीं है, बट वैसे ऑन करती है, और उसमें से सहर की जो फ़ोटो है वो निकालती है एंड वो देख रही होती है। तो तकरीबन 20-25 मिनट बाद जो सहर है वो आती है अपने घर पे, ठीक है, अपनी गाड़ी पार्क करती है एंड फिर वो जाती है अंदर। तो वो आवाज़ लगाती है अपनी मम्मा को, मम्मा। तो जो सहर की मम्मा है वो किचन में थे, वो बाहर आते हैं, बोलते हैं हाँ जी पुत्र आ गया। तो सहर बोलती है नमस्ते मम्मा। सहर के मम्मा बोलते हैं नमस्ते, क्या हुआ? तो सहर बोलते कुछ नहीं। तो सहर के मम्मा बोलते हैं डल डल सी लग रही है, क्या हुआ? तो सहर बोलते कुछ नहीं, मुझे क्या होना है? तो फिर सहर के अम्मा बाहर आते हैं पानी लेकर सहर के लिए, एंड उसको पानी देते हुए बोलते हैं पुत्र कोई गल है, कोई टेंशन है, कुछ है बताओ। ओ मम्मा कुछ नहीं हुआ, सही हूँ मैं। तो सहर के अम्मा बैठ जाते सहर के सामने एंड बोलते हैं फिर बूथा को लटकाया हुआ है। तो सहर स्माइल करते हुए बोलती है कहाँ लटकाया, देखो स्माइल करता रही हूँ देखो। तो सहर के अम्मा बोलते हैं ये ना फेक स्माइल मेरे सामने मत कर, क्या हुआ बता। तो सहर बोलते कुछ नहीं। तो सहर के अम्मा बोलते हैं तू बताना कि नहीं। तो सहर बोलती है नहीं बस ये मन नहीं लग रहा थोड़ा सा। तो सहर के अम्मा बोलते हैं रावी की याद आ रही है। तो सहर देखते हैं अपनी मम्मा की तरफ एंड वो अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है। तो सहर की अम्मा के फेस पे ना स्माइल आ रही होती है, बट फिर उनको याद आता है रावी की वार्निंग कि हंसना मत। तो वो कंट्रोल करते हैं बड़ी मुश्किल से स्माइल को एंड बोलते हैं चल बिजी होगी वो, कर लेगी आ जाएगी बस, बताया नहीं उसने कब आना है। तो सहर बोलती है ना, कहाँ, एक हफ्ते से बात भी नहीं हुई है उससे, उस जहाँ पर गई है वहाँ पर नेटवर्क नहीं ना आते, बात भी नहीं हुई है मेरी, उसने मैसेज भी नहीं किया, कुछ बताया भी नहीं कब आ रही है कब नहीं। तो सहर के अम्मा बोलता है चल कोई ना आ जाएगी, टेंशन ना ले, आ जाएगी टेंशन ना ले।
तो सर बोलते तो सर के माँ बोलते हैं अच्छा मैं रोटी लगा देती हूँ, रोटी खा ले। तो सर बोलते नहीं मम्मी मन नहीं है। तो सर के माँ बोलते हैं पुत्र रोटी पानी थोड़ा ना छड्डी दी होती है, रोटी पानी खा ले, ठीक है। फिर देख वो आएगी, अगर उसे पता लगेगा तूने रोटी नहीं खाई तो बोलेगी ना तुझे। रोटी रोटी खा ले, ठीक है, फिर आराम से, चाहे एक रोटी खा ले, ज़्यादा मत खा, एक रोटी खा ले, ठीक है। तो सर बोलते हैं मम्मी प्लीज़, कोई बिल्कुल मन नहीं है मेरे खाने का, बिल्कुल भी नहीं। तो सर के माँ बोलते हैं पुत्र प्लीज़ एक रोटी मेरे लिए, एक रोटी खा ले बस। तो सर के माँ इंसिस्ट करते हैं, तो जो सहर है फिर वो बोलती है अच्छा ठीक है लगा दो। तो जो सर के माँ है फिर वो खुश होते हैं एंड फिर वो जाते हैं किचन में। एंड वहाँ जाके उनकी जो स्माइल है जो उन्होंने रुकी हुई थी वो आ जाती है उनके फेस पे एंड बोलती है होए शुक्र है बच गई। एक तो सच में ये मेरा हादसा बड़ा ख़राब है, गलत टाइम पे निकलना होता है इसने, चलो बच गए। तो फिर वो खाना खाना बनाते हैं, ठीक है। एंड जो सहर है फिर वो अपने जो बैग बुग है वो रखती है एंड सोफे पे रखती है एंड सोफे पे अपना जो सर है वो टिका के लेट जाती है, ठीक है, मतलब आंखें बंद कर लेती है। तो सहर की अम्मा फिर लगाते हैं खाना खुना एंड उसको बोलते हैं कि आजा रोटी खा ले। तो जो सहर है फिर बोलते हैं मैं फ्रेश होके आती हूँ थोड़ा। तो सहर की अम्मा बोलते हैं अरे पहले खा ले फिर जाता हूँ, बाद में इकट्ठे चल जाना, बस हैंड वॉश कर ले फिर आ जा। तो सर बोलते हैं नहीं मम्मी ऐसे नहीं खाया जाएगा, मैं थोड़ा बदल लूँ कपड़े कपड़े, थोड़ा हल्का आ जाओ फिर मैं आती हूँ। तो सर के अम्मा बोलते हैं अरे बोलो ना पहले खा ले फिर चल जाना रूम में, क्या इतनी जल्दी पड़ी तुझे रूम में जाने की, थोड़ी देर रुक जा। तो सहर एकदम से देखते हैं अपनी मम्मी की तरफ एंड बोलते मम्मा क्या हुआ, सुबह से ही कपड़े पहने हुए हैं, 1000 जगह मैं गई हूँ, सुबह की घूमी फिरी हूँ, जम्स लगे हुए हैं, कपड़े चेंज करने दो, थोड़ा नहाने दो, फ्रेश होने दो, फिर मैं आकर रोटी खा लूँगी। तो सर के अम्मा बोलते हैं पुत्र हाथ धो ले, ये कोट उतार दे, होगी फ्रेश, पहले रोटी खा फिर जा, फिर तेरी भूख मर जानी है। तो सर बोलते मम्मी मुझे भूख लगी नहीं, मैंने आपको बोला मैंने खाना नहीं, फिर भी मैं आपकी वजह से खा रही हूँ एक रोटी, तो पहले मुझे फ्रेश होने दो, हल्का होने दो, फिर मैं खाऊंगी। तो सर के अम्मा बोलते हैं तूने खानी है नहीं खानी, फिर मैं भी नहीं खा रही, अभी खा, ऊपर नहीं जाना अभी खा, नहीं तो मैं भी नहीं खा रही। तो सर बोलती मम्मा आपको हो क्या गया यार, आगे तो नहीं करते आप ऐसा, आगे भी तुम इसी टाइम पे आती हूँ, इसी टाइम पे मैं जाती हूँ, सारा कुछ फ्रेश फ्रेश होके नहा धो के फिर ही रोटी खाती हूँ, आज आपको क्या हो गया हुआ है। तो सर के अम्मा बोलते हैं पुत्र मुझे क्या होना है, देख सुबह तो जल्दी चल जाती है, ठीक है, उसके बाद शाम को 7-8 बजे तो घर आती है, घर आने के बाद बोलती मम्मी मैं थक गई हूँ मुझे फ्रेश होना है, वैसे बोल के फिर तू चल जाती है, फिर तू घंटा बाद नीचे आती है, ठीक है, घंटे बाद 5-10 मिनट मिलते हैं मुझे तेरे साथ बस, वो भी जब रोटी खा रही होती तब। उसके बाद तो क्या करती है अच्छा मम्मी मैं जा रही हूँ, मैं थक गई हूँ, मैं सोना है, एंड फिर सो जाती है। मेरे लिए टाइम कहाँ है तेरी लाइफ में। तो सहर सुनती है सारा कुछ एंड फिर वो देखते हैं अपनी मम्मा की तरफ, बोलते हैं अच्छा ओके चलो खा लेते रोटी, चलो रोटी खाते हैं, हाथ धोए हो। तो सर के मम्मा बोलते मर्जी है, मेरा क्या है, माँ हूँ, रखी तो हुई हूँ, रोटी बनाना मेरा काम है, रोटी बना के देनी है मैंने। तो सहर देखते हैं अपनी मम्मा की तरफ में, बोलते मम्मा यार खा रही हूँ ना अब मैं खाना, अब आप बैठो खाना लगाओ मैं आती हूँ हाथ धो के, बैठो चलो। तो सर के माँ जाते हैं फिर डाइनिंग टेबल पे एंड जो सहर है फिर वो जाती है नीचे वॉशरूम था वहाँ पर हैंड वॉश करने के लिए। एंड यहाँ पर जो सहर की अम्मा है वो ना अपना हाथ पीछे लेके जाते हैं अपनी बैक पे एंड वो ना अपने आप को थापी दे के मतलब थोड़ा शाबाश बोलते हैं, शाबाशी देते हैं एंड बोलते हैं शाबाश शाबाश गुरमीत को रे बहुत बढ़िया काम किया। एंड आंटी का नाम गुरमीत कौर था, ठीक है। तो आंटी बोलते हैं, तो आंटी अपने आप को शाबाशी देते हैं। देन ये रोटी रोटी खाते हैं दोनों जने, ठीक है, एंड आंटी बातें करते हैं सहर से। दूसरी तरफ कमरे में जो वीरा थी वो इंतज़ार कर रही थी सहर का, ठीक है। आंटी ने अपनी तरफ से स्मार्ट मूव किया था, ठीक है, बट यहाँ पर जो वीरा है उसकी सांसें अटकी हुई थी, कब आएगी सहर, कब आएगी सहर, कब आएगी सहर। बेचारे को वैसे ही 25 से 30 मिनट हो चुके थे इंतज़ार करते करते, अब आंटी ने और रुका लिया था सहर को एंड उसको और इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। तो घूमी जा रही थी घूमी जा रही थी, और होता ना कि बेसब्र होना, तो बेसब्री हुई जा रही थी वो। यहाँ पर जो सहर है वो अपना
टाइम दे रही थी अपनी मम्मा को, ठीक है, बिकॉज उसको भी थोड़ा रियलाइज़ हुआ था कि हाँ वो आंटी को प्रॉपर टाइम नहीं देती है। तो फिर वो अच्छे से टाइम दे रही थी आंटी को, बात बुत करती है, ठीक है, एंड उनसे सेहत सूद पूछती है, अपडेट लेती है वगैरह वगैरह, सारा कुछ कितनी ज़्यादा बातें करती है। और जहाँ पर वो 10 मिनट में लंच करती थी, आई मीन डिनर करती थी, अब वो 20 मिनट में डिनर करती है, ठीक है। एंड जब डिनर हो जाता है तो सहर बोलती है, अच्छा मम्मी अब मेरा हो गया खाना, मैंने और नहीं खाना, अब बोलो कुछ बताना है मुझे। तो सर के बोलते नहीं 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 हो गया, ख़त्म हो गया। तो सर बोलते हैं तो मैं फिर जाऊँ फ्रेश व्रेश होके फिर मैं नीचे आती हूँ। तो सर की मम्मा बोलते नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, जा आराम से अपने रूम में जा, जाके फ्रेश हो, ठीक है, एंड सो जा। तो सर बोलती है बात नहीं करती पक्का। तो सर के मम्मा बोलते हैं ना पुत्त ना, बस ये इतनी बात करनी थी तुझसे, बस कर ली, जाओ मेरा पुत्त ऊपर जा, सो जा। तो सर बोलती है ओके। फिर वो उठती है एंड फिर वो अपना कोट वगैरह बैग वगैरह उठाती है एंड फिर वो जाती है ऊपर एंड रूम का जो गेट है वो खोलती है। तो जो गेट के लॉक की आवाज़ है उससे रावी को पता चल जाता है कि कोई आया है रूम में एंड सहर के अलावा कौन ही होगा। तो वो थोड़ा होता है ना, नर्वस होता बंदा, तो उसके दिल में धक 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 होने लगी थी एंड वो फिर अपना जो हिलना डुलना है वो बंद करती है एंड वॉशरूम में गेट के पीछे, मतलब गेट के साइड में, गेट तो बंद था, गेट के साइड में लुक जाती है ताकि अगर जो सहर है वो खोलेगी गेट तो उसको फ्रंट में कोई दिखेगा नहीं, ठीक है, अनटिल अनलेस वो गेट बंद करके दूसरी साइड देखे, ठीक है। तो वो लुक जाती है एंड यहाँ पर जो सहर है वो अंदर आती है एंड सबसे पहले वो अपना रखती है कोट वगैरह एंड कबर्ड पे जाती है, वहाँ जाके अपने नाइट सूट है वो निकालती है एंड टॉवल वगैरह लेती है। फिर वो खोलती है गेट एंड जैसे ही वो अंदर जाती है तो सामने कोई नहीं होता, ठीक है। वो ऐसे कैजुअली अंदर जाती है एंड जो गेट है उसको दोबारा से बंद करती है। तो जब वो गेट बंद करती है वो साइड में नहीं दिखती, ठीक है, वो गेट की तरफ ही उसका ध्यान था एंड उसका थोड़ा मूड ऑफ था बिकॉज ऑफ रावी एंड उसका ध्यान भी रावी में था, तो वो साइड में नोटिस नहीं करती है। तो गेट बंद करती है एंड वो मुड़ जाती है। तो रावी देखती है सहर की तरफ एंड उससे थोड़ा होता है कि इसने नोटिस क्यों नहीं किया मुझे। तो जो सहर है फिर वो जाती है आगे एंड गाइस आपको बैकग्राउंड में नॉइस आएगी बिकॉज हमारे साथ वाले घर में है शादी और बन रही है भाजी। अगर आपको पता हो भाजी क्या होती है, ठीक है, शक्करपारे वगैरह होते हैं, ये सब बन रहे हैं, ठीक है, हलवाई लगे हैं तो वो चिक्के मार रहे हैं ऊँची ऊँची, मतलब ऊँची ऊँची बोल रहे हैं, तो आपको नॉइस आएगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ पहले से ही। स्टोरी पे आते हैं। तो सहर होती है अंदर, ठीक है, तो वो ना जैसे शावर के नीचे जहाँ पर उसने बात लेनी है शावर पे, वो उसके नीचे खड़ी होती है एंड उसने बिजनेस सूट पहना हुआ था, मतलब कोट तो वो बाहर ही खोल के आई थी बट उसने शर्ट, ठीक है, एंड पैंट वगैरह पहनी हुई थी, बेल्ट वगैरह पहनी हुई थी। तो अब उसने बात लेनी है, ठीक है, कपड़े के साथ बात तो ले नहीं सकती। तो रावी पीछे खड़ी थी एंड रावी के सामने सहर की पीठ थी, ठीक है। तो रावी देख रही है उसे कि वो खड़ी है, उसने नोटिस नहीं किया हुआ उसे, ठीक है। तो ऐसी देख रही होती है वो भी मजे लेने के लिए कि चल कोई ना, मुड़ेगी तो दिख जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पर जो सहर होती है वो तो अपने सोचों में गुम होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है उसका ध्यान रावी में था, ठीक है। तो सैड थी वो थोड़ा, अपनी मम्मी के सामने वो थोड़ा बन रही थी, सही है बट थी तो वो सैड ही। तो वो अपने सोचे में गुम, अपने जो शर्ट उसने पहनी हुई है उसके जो बटन है उसे अनबटन करना शुरू कर देती है। तो जैसे ही वो पहला बटन अनबटन करती है, रावी को दिख नहीं रहा होता बिकॉज उसकी पीठ होती है, बट उसके एक्शन से, हाथों के एक्शन से पता लग जाता है कि वो क्या कर रही है। तो रावी एकदम से अपनी आंखों में हाथ रख लेती है। तो रावी अपना मन में बोलती है ओ शिट, गलती चुपकी मैं वॉशरूम में, वेट, मैं क्यों शर्मा रही हूँ। तो ना वो जैसे उसने हाथ रखे हुए थे अपने आंखों में, तो वो थोड़ी सी स्पेस बनाती है उंगलियों के बीच सहर को देखने के लिए। तो सहर वो अपना धुन में लगी हुई है, ठीक है, पहला बटन अनबटन करती है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा एंड फिर लास्ट बटन। जैसे वो अनबटन करती है एंड अपनी जो शर्ट है
वो उसके जो दोनों पासे होते हैं, मतलब लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड, दोनों को पकड़ती है एंड उसको मतलब खोलती है, जैसे हम शर्ट खोलते हैं तो शर्ट खोलती है। तो रावी के फेस पे स्माइल आ रही थी, ठीक है, बिकॉज भाई बेशरम है वो, ठीक है, बेशरम नहीं कह सकते बट हाँ है, ठीक है। तो वो बंदी बेशरम, वो देख रही है उसे हंस के, ठीक है, कि हाँ अब तो नज़ारे देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर जो सहर है वो बेचारी अपने धुन में लगी हुई है, ठीक है, उसने खोल दी अपनी शर्ट खोल देती है एंड वहाँ पर एक बास्केट पड़ी थी जिस पे लॉन्ड्री बास्केट थी वो, तो उसमें वो डाल देती है शर्ट, ठीक है। तो जैसी वो शर्ट उतारती है तो अब सहर ने डाला हुआ था अंदर स्पैगेटी, ठीक है। तो रावी देखती है, ठीक है, एंड सहर की बैक दिख रही थी रावी को। एंड ऑब्वियसली बात है सहर जाती है जिम, ठीक है, तो उसकी जो लैट्स है, मसल्स होते हैं पीछे लैट्स, तो वो बने हुए थे, ठीक है, एंड मतलब प्रॉपर उसमें थे, अच्छे लग रहे थे, शोल्डर वगैरह बने, कह लो कि कैंट लग रही थी पीछे से आता, ठीक है। तो रावी देखती है एंड रावी की हार्ट बीट तेज हो रही होती है, उसकी नीयत ख़राब हो रही होती है सहर के लिए, मेरा फंबल हो गया यहाँ पर, उसकी नीयत ख़राब हो रही होती है सहर के लिए। तो वो क्या करती है, अपने जो हाथ है जो उसने थोड़े से खोले हुए थे जस्ट उसको देखने के लिए, वो पूरी नीचे कर लेती है, ठीक है, बड़े नज़ारे से, बड़े मज़े से वो देखने लगती है सहर को। यहाँ पर जो सहर है वो नेक्स्ट अपनी बेल्ट की तरफ बढ़ती है, अपनी बेल्ट खोलती है, ठीक है, एंड उसको भी साइड में रखती है, ठीक है, उसको लॉन्ड्री में नहीं डालती, उसको साइड में रखती है। देन वो अपना जो बटन है, ठीक है, वो अनबटन करती है, ठीक है, एंड जस्ट अभी जो जिप है वो खोलने लगी होती है, उसका ध्यान जाता है सामने, तो उसके सामने टाइल्स होती है ना, वो लगी थी, ठीक है, एंड टाइल्स में पीछे का जो रिफ्लेक्शन है वो आ रहा था, ठीक है। तो वो देखती है सामने टाइल में, तो उसको लगता है कि पीछे कोई है, मतलब उसको प्रॉपर शक्ल नहीं दिखती बट रिफ्लेक्शन आ रहा है कि पीछे कोई है। वो एकदम से पीछे मुड़ती है एंड दिखती है सामने रावी। तो जैसे वो मुड़ती है ना, वो एकदम से फ्रीज हो जाती है, ना तो उसकी चीख निकलती है, ना तो उसकी एक्साइटमेंट होती है, मतलब होता है ना कि बंदा एक्साइटेड हो जाए, कुछ भी नहीं होता, वो फ्रीज हो जाती है एकदम। यहाँ पर जो रावी होती है वो देख रही होती है सहर को एंड बोलती है सरप्राइज। तो जो सहर है वो चुप होती है, ठीक है, एकदम गुम चुप, बस देख रही होती है रावी की तरफ। तो रावी थोड़ा आगे जाती है एंड उसको थोड़ा हिलाती है एंड बोलती है सहर सरप्राइज। तो जैसे रावी हिलाती है सहर को, सहर देखती है रावी की तरफ एंड सहर अपना हाथ उठाती है, ठीक है, एंड वो थोड़ा टच करती है रावी को देखने के लिए कि वो सच में है या नहीं, थोड़ा टच करती है एंड बोलती है रावी। तो रावी बोलते हाँ जी मैं सरप्राइज। तो सहर बोलते आप सच में हो। तो रावी बोलते हाँ जी मैं रियलिटी में हूँ यहाँ पर। तो सहर के फेस पे बड़ी सारी स्माइल आती है एंड वो फटाफट गले लगाती है, रावी को एंड बोलती है आई मिस यू सो मच, मिस यू सो मच, आप कब आए। तो रावी बोलती है मैं तो कब से आई हुई हूँ, आपका इंतज़ार कर रही हूँ, आप पता नहीं कहाँ रह गए थे। तो सहर बोलती है तभी मैं सोचूं मम्मी को आज हो क्या गया है, आज क्यों मुझे नीचे खाना खुना खिला के फिर भेज रहे हैं। तो रावी से एकदम से पीछे होती है और बोलते बट मैं आपसे नाराज़ हूँ, मुझे नहीं बोलना आपसे, अब बाहर जाओ मुझे शावर लेना है। तो रावी कन्फ्यूज़ होती है, वो बोलती है अरे क्या हो गया। तो रावी कन्फ्यूज़ होती है एंड वो फिर देखती है सहर की तरफ एंड बोलती है सहर क्या हुआ। तो सहर बोलती है आप कितने दिन से गए हुए हो ट्रिप पे, कितने दिन से, एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते से आपने एक भी मैसेज नहीं किया, एक भी कॉल नहीं किया, बंदा एक कॉल तो कर लेता है, कम से कम इन्फॉर्म कर देता है कि आप सही हो नहीं हो। तो रावी देखते है सहर की तरफ एंड बोलती है अरे बाबा
मैंने आपको बोला था ना वहाँ पर नेटवर्क नहीं आते हैं, और मैंने आपको सरप्राइज़ देना था इसलिए मैंने बताया नहीं। मैं तो कल ही गई थी, मैं तो सरप्राइज़ देना था आपको। तो सर बोलते नहीं चाहिए ऐसा सरप्राइज़। आपको नहीं पता मेरा हाल क्या होता है, चंगा भला पता आपको, मेरी जान निकल जाती है आपसे बात ना करो तो रावी देखते सर की तरफ एंड बोलते हैं बाबा सॉरी सॉरी, मैं तो सरप्राइज़ देना था आपको, मुझे लगा था आप बड़े एक्साइटेड हो गए, मुझे खुशियाँ खुशियाँ दोगे, बट आपने तो कुछ किया ही नहीं। तो सर देखते रावी की तरफ एंड बोलते हैं क्या किस्से किस्से दूँ आपको, इतने दिनों से एक बार भी बात नहीं हुई आपसे मेरी, पता है आपको मेरा अच्छा नहीं लगता मुझे आपसे बात ना करो तो रावी बोलती है अच्छा सॉरी ना, आपके लिए गुड न्यूज़ है तो सर बोलते क्या। तो रावी बोलती है मैं आ जाती हूँ, यहाँ पे स्टे कर रही हूँ, मैंने मम्मा से परमिशन ले ली। तो सहर एकदम से स्माइल करती है, खुश हो जाती है, वो बोलती सच्ची। तो रावी बोलती है हाँ जी। तो सहर बोलती क्या बात है। वो फिर थोड़ा आगे आती है एंड रावी को अपनी गोदी में उठा लेती है एंड बोलती है बस फिर आज सारे गिले शिकवे दूर करने हैं आपसे। एंड फिर वो बाहर जाती है, उसको लेटाती है बेड पे एंड बोलती है अब बैठो यहाँ पर, मैं अब भी आई नहा के, अब भी आई। तो रावी स्माइल करते हुए बोलती है अरे अरे आराम से जाओ, आराम से नहाओ, कुछ जल्दबाजी नहीं है। तो सहर बोलती है आपको नहीं है बट मुझे बहुत है, ठीक है। फिर वो भाग के जाती है वॉशरूम में। फिर करीबन 5-10 मिनट बाद वो आती है वॉशरूम से बाहर एंड वो अपने कपड़े बाहर ही छोड़ के गई थी, जस्ट टॉवल लेके गई थी अंदर। तो उसने जस्ट टॉवल लपेटा हुआ था। तो सहर देखती है रावी की तरफ एंड रावी देख रही थी सहर की तरफ। तो रावी बोलती है अरे बाबा कपड़े तो पहन लो, शर्म नहीं आती ऐसे सामने आते हुए। तो सहर स्माइल करती है एंड बोलती है आपसे कैसी शर्म, आपके साथ तो बेशर्म होना है। तो सहर देखती है रावी की तरफ एंड बोलती है 1 मिनट। और ये बोलकर वो घूमती है एंड वो जाती है डोर के पास। सबसे पहले वो डोर लॉक करती है अच्छे से, ठीक है, बिकॉज सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है। देन घूमती है एंड बड़े 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 ही इंटेंस नज़रों से वो देख रही होती है रावी को। तो रावी भी देख रही होती है सहर की आंखों में एंड जिस इंटेंसिटी, जिस सडक्टिवनेस से देखती है ना सहर रावी की तरफ, रावी की जो हार्ट बीट है वो बढ़ने लग जाती है, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली बात है वहाँ से वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है रावी में, ठीक है। मतलब रावी को महसूस हो रही है वो एनर्जी जो सहर उसको डिलीवर कर रही है, ठीक है। तो जो सहर है वो थोड़ा आगे को बढ़ती है, हौली 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 हौली, एक एक कदम लेते 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 एंड जैसे जैसे वो अपने कदम ले रही थी वैसे वैसे उसकी जो आँखें हैं वो रावी को स्कैन कर रही थी फ्रॉम हेड टू टो। और जो रावी है वो अपने आप में इकट्ठी हुई जा रही थी, ठीक है। इकट्ठी हुई जाना मतलब अपने आप में सिकुड़ी जा रही थी, सिकुड़ी जा रही थी, हाँ, ठीक है। तो जो सहर है वो धीरे 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 क्लोज आती है रावी के, ठीक है। वो थी बेड पे, वो थी बेड के पास जहाँ पर रावी के पैर पड़े थे। तो सहर ने तो टॉवल लपेटा हुआ था सिर्फ, ठीक है। तो वो जो अपने हाथ है वो रखती है रावी के टांगों के आसपास, ठीक है, एक वन साइड एक अदर साइड एंड धीरे धीरे क्रोल करती हुई वो उसकी टांगों को देखती हुई क्रोल करती हुई ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। धीरे 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 अपने हाथ आगे रखती है। देन उसकी जो नज़रें हैं वो रावी की टो से लेकर ऊपर आती है नीज तक, फिर ऊपर थाई तक, देन ऊपर नेवल तक, देन ऊपर अपर बॉडी तक। देन वो टकराती हैं रावी की आंखों से एंड यहाँ पर रावी
जैसे जैसे सहर की नज़रें उसके शरीर से होके ऊपर जा रही थी, वैसे वैसे उसके शरीर में सेंसेशन बढ़ती जा रही थी। तो वो देखती है रावी की आंखों में एंड बोलती है, बेबी टुडे यू आर माइन, सो बी रेडी। तो रावी बोलती है, सहर एक्चुअली ना मैं क्या बोल रही थी कि मैं ना, अब जैसे आपको पता मैं आज ही आई हूँ इतने बड़े सफ़र से, तो मैंने गाड़ी बहुत चलाई है, मैंने जीप बहुत चलाई है ना, तो मेरी ना थोड़ी पीठ सी दर्द हो रही है, मतलब यहाँ पर ना थोड़ी दर्द सी हो रही है। तो मैं क्या कह रही थी कि हम ये ड्रॉप कर दें प्लान, मतलब हाँ मैंने आपको सरप्राइज़ दिया, हम बातें करते हैं ना आज। देखो कितना सुहाना मौसम है, ठीक है, आप हो मैं हूँ, बातें करते हैं ना बहुत सारी, मेरे पास बहुत सारा सामान है, मतलब स्टफ़ है मेरे पास बताने के लिए बहुत सारा है मेरे पास। कैमरा है, वो मैं कैमरा में लेके आई, कोई ना मैं लेके आ जाऊँगी, हमें कैमरा है मेरे पास, मैं हम कैमरे में देखते हैं फ़ोटो मैं आपको दिखाती हूँ, जुगनू दिखाती हूँ जो मैंने वहाँ पर कैप्चर किए थे। बातें करते हैं ना प्लीज़। तो यहाँ पर जो सहर है वो स्माइल कर रही होती है, ठीक है, बिकॉज़ उसको पता लग रहा होता है कि जो रावी है वो नर्वस हो रही है। तो वो देखती है रावी की आंखों में एंड बोलती है, बेबी आज नहीं, वो सता लिया तुमने, 1 हफ्ते से दूर हो मुझसे, सो आज नहीं। सो आज का एपिसोड यहीं तक। अब हम आपको मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।